ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ पॉपर। यानी कि सुबह का नाश्ता राजा महाराजों की तरह बहुत लैविश खाना चाहिए, लंच कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का होना चाहिए एक राजकुमार की तरह, और रात का खाना एक गरीब भिखारी की तरह बहुत कम खाना आपको खाना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कहावत है, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, जो ये प्रमोट करते हैं कि सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए, बहुत आपको उसमें नहीं खाना है, सुबह के नाश्ते को बहुत ज़्यादा हैवी खाना है। तो क्या इसमें कोई न्यूट्रिशनल फैक्ट है, आज इसको डिस्कस करेंगे। ये एक पुरानी कहावत है जो मिड 20th सेंचुरी में एडलेड डेविस करके एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया था। काफ़ी कॉमनली जब कभी आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो अक्सर लोग आपको ये कहते सुने जाते हैं कि नहीं, आपको ब्रेकफास्ट तो बहुत हैवी करना चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या साइंटिफिकली इसके कुछ फ़ायदे हैं भी, और क्या हमारा वर्डिक्ट है इस मामले में कि आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए या नहीं, और क्या डिनर आपको हमेशा दिन भर में सबसे लाइट फूड ही रखना चाहिए, ये सच है या नहीं, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को जानने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना चाहिए या नहीं, इस मामले में कोई आज तक बड़ी स्टडी हुई नहीं है जो ये साबित करे कि जो लोगों ने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया, मान लीजिए 1000 लोगों को हमने लिया जिन्होंने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया, और 1000 लोगों को ऐसा लिया जिन्होंने डिनर बहुत हैवी किया, तो क्या इसमें कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कभी हुई है जिसने साबित किया है कि ब्रेकफास्ट हैवी करने वाले लोगों का लॉन्गर सर्वाइवल है? क्या ब्रेकफास्ट हैवी करने वाले लोग ज़्यादा जिए थे बिना हार्ट अटैक के, बिना लकवे के, या ऐसे कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, या इवन वजन की भी अगर हम बात करें तो क्या ऐसे लोग को वजन या मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा अच्छा मेंटेन करने में मदद मिलती है यदि हम ब्रेकफास्ट हैवी ले और डिनर लाइट ले? क्योंकि लोग अक्सर ये भी डिस्कशन करते हैं कि दोनों में से कौन सा खाना मिस कर सकते हैं यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो कि लोग इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, हम ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा बोला गया है कि ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए और डिनर हैवी नहीं करना चाहिए, तो हम डिनर मिस कर लेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिसने ये साबित किया है कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी करने से कुछ फ़ायदा मिलता है एज़ कम्पेयर डिनर हैवी करने से नुकसान मिलता है, ऐसा कोई बड़ी स्टडी नहीं है। इसमें थोड़े बहुत कयास और हाइपोथेसिस ही हैं, लेकिन कोई बड़ी स्टडी नहीं है। एकमात्र स्टडी अमेरिका में जो इस मामले में हुई थी उसने साबित किया था कि कोई डिफरेंस नहीं होता है ब्रेकफास्ट को ज़्यादा करने से या डिनर को ज़्यादा करने से, दोनों में कोई कंपैरेटिवली डिफरेंस पेशेंट की मेटाबॉलिज्म में या उसके वजन गेन करने में या उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये शायद एक मिथ ही है कि आपको ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना चाहिए और डिनर बहुत लाइट करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी को कुछ बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई डोंट थिंक। आई थिंक इससे प्रमोट करने में बहुत सारे जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्रेकफास्ट के स्नैक्स और सीरियल्स और ओट्स और ये सारी चीज़ें आपको प्रमोट करती हैं, उनको बड़ा फ़ायदा है कि वो आपको इंकरेज करती है कि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिस नहीं करो। उनका अपना प्रोडक्ट बेचने में उनको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते रहोगे। पर साइंटिफिकली इस मामले में बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है। आपको जिस तरह का ब्रेकफास्ट, जो मील लाइट करना है, हैवी करना है, उसमें आपकी मेटाबॉलिज्म पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप ब्रेकफास्ट को स्किप करो या डिनर को स्किप करो, दोनों में से कोई भी एक मील को स्किप करो, अगर आपको फास्टिंग करनी है, तो वो उसमें आपकी बॉडी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो लोग ये काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बोला गया है कि ब्रेकफास्ट को मिस करने से नुकसान होगा और हम फास्टिंग के दौरान हम ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर सकते, तो कंपैरेटिवली ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि साइंटिफिकली एटलीस्ट ये आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट लॉजिक है कि कोई व्यक्ति बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करे और बहुत लाइट डिनर करे तो उसको कोई मेटाबॉलिकली फ़ायदा होगा या नहीं। जो इसमें हाइपोथेसिस लगाए जाते हैं या जो कयास लगाए जाते हैं उसमें ये है, ऐसा बोला जाता है कि बॉडी को अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा हैवी कैलोरीज देते हो या बॉडी को बहुत आप ब्रेकफास्ट हैवी करते हो, तो वेट मैनेजमेंट या मेटाबॉलिक हेल्थ इससे बेटर होती है, क्योंकि दिन भर में जब आप काम करते हो तो वो कैलोरीज को पचा पाना ईजी होता है। पर ये पूरी तरह से सोचना गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिस करोगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे, कि वो हेवी काम नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर लोग जो इवन फास्टिंग भी करते हैं, इनफैक्ट मैं भी अगर फास्टिंग करता हूँ तो मैं दिन भर में अपना पूरा काम कर पाता हूँ। बॉडी ज़्यादातर अपने स्टोर कैलोरी से काम चला सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि अनलेस आप बहुत बहुत हेवी काम कर रहे हो, बहुत एथलेटिक काम कर रहे हो, तब तक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह के खाने से या नाश्ते से ही आपको कैलोरी मिलेगी तो ही आप अपना काम कर पाओगे। रात के डिनर से अगर आपको कैलोरी मिली तो उसमें बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए फ्रंट लोडिंग करने का जो सिस्टम है कि आपको दिन भर में जो भी काम करना है उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हैवी ब्रेकफास्ट करने के से, वो उतना लॉजिकली सही नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता कि यदि मैंने रात को खाना खाया और सुबह काफ़ी टाइम से, मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं
16 आवर्स का फास्टिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से मुझे तो एटलीस्ट 1 पैसे का भी डिफरेंस उसमें एटलीस्ट नहीं महसूस हुआ कि रात का खाना अगर मैं खाया और सुबह का नाश्ता अगर मैं नहीं किया तो मेरी एनर्जी लेवल्स में बहुत कोई फ़र्क हो रहा है कि मेरे को कोई काम करने में दिक्कत आ रही है। और एटलीस्ट अगर मैं अपने परसेप्शन की भी ना भी बात करूँ तो भी साइंटिफिकली ये प्रूफ कुछ नहीं हुआ है आज तक कि आप अगर ब्रेकफास्ट करोगे तो ही आप एनर्जी वाला काम कर पाओगे, और अगर आपने डिनर किया तो वो कैलोरी वेस्ट हो जाएगी, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लॉजिकली बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप मान सकते हो कि यदि आप बहुत हेवी काम करते हो या बहुत हेवी मैनुअल लेबर हो तो मे भी शायद थोड़ा ब्रेकफास्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पर मेरा थॉट उल्टा ये है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट अगर करते हो तो उसके बाद उल्टा और सुस्ती लगने लगती है, उसके बाद आप उल्टा काम नहीं कर पाते हो। यदि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद 2-4 घंटे बॉडी को जो ब्लड उस तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, आंतों को उस ब्लड को पचाने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए, उस कैलोरीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ब्लड स्ट्रीम में लाने के लिए, वो ब्लड डाइवर्जन की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलता है और नींद ज़्यादा आती है। इनफैक्ट आपने कभी भी देखा होगा कि हेवी लंच करने के बाद या हेवी डिनर करने के बाद तुरंत नींद आने लगती है। तो वही लॉजिक ब्रेकफास्ट में भी लगेगा कि यदि आपने बहुत हेवी ब्रेकफास्ट किया तो आपका बॉडी का ब्लड जो है आंतों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा और उल्टा आप हेवी वर्क शायद ना कर पाओ, आपको सुस्ती कमजोरी ज़्यादा लगे। तो इसलिए मेरा लॉजिक तो ये कहता है कि आपको बहुत हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लॉजिक या हाइपोथेसिस ये कहता है कि आपका एपेटाइट बेटर रेगुलेट होता है यदि आप सुबह ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लो, और दिन भर आपकी भूख को ये ज़्यादा देर तक शांत रखता है। एटलीस्ट मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि जिस दिन मैंने ब्रेकफास्ट किया है और जिस दिन नहीं किया है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है। पर हाँ ठीक है, ये एक लॉजिक आप सोच सकते हो कि मे बी थोड़ा बेटर है, पर एटलीस्ट इसके लिए भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि क्या डिनर करने से सैटिस्फाई बेटर सेटिस्फाई होती है कि ब्रेकफास्ट करने से सैटिस्फाई बेटर सेटिस्फाई होती है। इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है कि आप अगर डिनर मिस करते हो तो उल्टा आपको ज़्यादा देर तक घर पर भूखे बैठे रहना पड़ेगा, और मॉर्निंग के टाइम अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हो तो कंपेरेटिवली काम में आप ज़्यादा चांस है कि उसको भूल जाओ और आप अपना फास्टिंग विंडो को बढ़ा सकते हो। क्योंकि फास्टिंग विंडो यदि आपको 16 घंटे का करना है तो दोनों में से एक मील आपको मिस करनी पड़ेगी। दोनों में से आप दोनों मील को अगर खाओगे तो आप 16 या 18 घंटे की फास्टिंग नहीं कर सकते। आपको 16 या 18 घंटे की फास्टिंग जो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ज़रूरी है, वो करने के लिए आपको डेफिनेटली एक मील स्किप करनी पड़ेगी। मेरा लॉजिक कहता है कि ब्रेकफास्ट को स्किप करना ज़्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि घर पर जब आप रात को रहते हो तो अगर आपने 12 बजे खाया है या 12-1 बजे दोपहर का खाना खाया और शाम को आपने कुछ नहीं खाया, डिनर पूरा मिस कर दिया, तो उतने घंटे घर पर या काम पर आपको भूखे रहना पड़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको रात को नींद आने में भी तकलीफ होगी क्योंकि आपको भूख लगती रहेगी। एज़ कम्पेयर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करके आप 11-12 बजे अगर थोड़ा जल्दी लंच कर लो तो उसको मैनेज मेंटेन करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। मैं खुद ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे कंपेरेटिवली ब्रेकफास्ट मिस करना ज़्यादा आसान पड़ता है। एक क्रोनो न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट भी है जिसमें वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा पोर्शन ऑफ डेली कैलोरीज अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में करते हो तो वो आपको ज़्यादा मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। पर अगेन इसके लिए भी कोई रिसर्च नहीं हुई है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, हाइपोथेसिस ही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि आपको अपनी डाइट जो है आपके हंगर क्यूज़ के हिसाब से, आपके वर्क शेड्यूल के हिसाब से, आपके नॉर्म्स के हिसाब से करना चाहिए। एक ट्रेडिशनल नॉर्म बना लो कि नहीं ब्रेकफास्ट हैवी करना है और डिनर हल्का करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, डिनर बहुत लेट नाइट नहीं करना चाहिए, सोने के आधे एक घंटा पहले नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हैवी करने से मे बी आप थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको रात को सोने में जल्दी नींद आना चालू हो जाए और ज़्यादा सुस्ती लगे, ऐसा हो सकता है। पर डिनर बिल्कुल ही हल्का करना है या उसमें आपको 1 रोटी खानी है और ब्रेकफास्ट में 8 रोटी खानी है, तो वैसा आप कॉन्सेप्ट अगर रखोगे तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। और ये क्रोनो डाइट का भी जो कॉन्सेप्ट है या जो सैटिस्फाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम आपको भूख ज़्यादा लगती है, जो कि प्रॉबेबली लंच और डिनर में ही ज़्यादा लगती है, तो उस टाइम पे ही आपको ज़्यादा हैवी खाना खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट में कंपेरेटिवली उसको लाइटर ही रखें, हल्का सा स्नैक करके, एक चाय या थोड़ा सा स्नैक लेके, लो कार्बोहाइड्रेट लो कैलोरी वाला स्नैक लेके आप अगर चले जाते हो, या थोड़ा सा हल्का नाश्ता भी आप करके चले जाते हो, तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि वो ज़्यादा हेल्दी है। थोड़ा सा बाउल ऑफ ओट्स आप ले सकते हो जो कि लो कैलोरी हाई फाइबर वाला है, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक फुल रखेगा। और अगर मिस भी कर देते हो तो भी कोई ऐसा कोई पहाड़ टूटने वाला उस पर से नहीं है कि आप अगर ब्रेकफास्ट मिस कर दोगे तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा और आप मोटे हो जाओगे। मुझे तो एटलीस्ट ऐसे ही लगता है। ये पिछले 3-4 महीने से वेट लॉस करने के लिए मैंने ब्रेकफास्ट मिस करना चालू किया और मैं 16 आवर्स फास्टिंग कर रहा हूँ। अभी इनफैक्ट मेरा तो पिछले 2.5-3 महीने में 8 किलो वजन कम ही हुआ है।
बढ़ा तो नहीं है। तो इसलिए वज़न बढ़ने के हिसाब से अगर आप सोचोगे कि नहीं ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी करने से वज़न आपका बेटर मैनेज होगा और आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, तो आई थिंक वो सोचना गलत है कि ब्रेकफास्ट मिस करके भी मेरा वज़न कम ही हो रहा है। इनफैक्ट डिनर भी मैं नॉर्मल करता हूँ, लंच भी नॉर्मल करता हूँ, ब्रेकफास्ट अभी मिस कर रहा हूँ। वहाँ पे उस टाइम पे मैं बहुत हल्का कुछ ड्रिंक या ऐसा कुछ ले लेता हूँ, लो कैलोरी या नो कैलोरी वाली, और मेरा काम चल जाता है। वेट मैनेजमेंट करना और दिन भर का काम मैनेजमेंट करने में एटलीस्ट मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। आई वुड इन्वाइट अदर पीपल कि आपका क्या इस मामले में ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में, जो लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं वो इस मामले में शेयर करने को। क्योंकि इस मामले में ठीक है, एक दकियानुसी ख्यालात है कि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना चाहिए, उस ख्यालात को छोड़ दीजिए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या मिस करना आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा ब्रेकफास्ट या डिनर? दूसरे आपको ये है कि क्या कैलोरी इनटेक में सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस पड़ता है कि यदि आप बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करो उसके बाद काम करना आपको ज़्यादा इजी पड़ता है या नहीं पड़ता है? आपको हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको काम करना मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट टफ पड़ेगा, पर लेकिन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मे भी हम एक इस बारे में कंसेंसस डेवलप कर सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन।